फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं और 11 बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर दक्षिणी कोलकाता के ऑर्फिनगंज इलाके में बीती रात नाटकीय एक मोड़ आया। इसी इलाके में बीजेपी नेता राकेश सिंह का घर है, जहां कल देर रात कोलकाता पुलिस पहुंची थी। कल रात ही पुलिस ने राकेश सिंह को बर्दवान से गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटे को भी पुलिस साथ ले गई और ये सब उसी रोज हुआ जिस दिन अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने पूछताछ की। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में जांच की आड़ में जांच से जवाब दिया जा रहा है। ये बंगाल की लड़ाई का वो क्लाइमेक्स है जहां एक बहन चिल्ला रही है, एक बेटी बदहवास हो रही है, सवाल पूछ रही है कि उसके परिवार को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ये अरेस्ट इसको नहीं बोली, इसको किडनैपिंग बोलेंगे, जो कि वो सरेआम सबके सामने हुआ है आज। ये वो जंग भी है जहां पिता निशाने पर है तो सियासत के शोलों में बेटों को झुलसना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं? अगर किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहा है बोलना। किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहा है? 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 और ये वो युद्ध भी है जहां आरोपों की जद गहरी हो रही है। खुद को बेकसूर और साजिश का शिकार होने का रोना रोया जा रहा है। লজ্জা আর কিছু না, এটা লজ্জা। আজকে ছেলেকে আমাকে এটা বন্ধ করে এখানে টিএমসি আসবে না, তাই জন্য লজ্জা। অভিষেক ব্যানার্জি, ববি হাকিম আর ওম প্রকাশ মিশ্রা এদেরকে নিয়ে এটা হবে, এটা চলবে না। ये वो लड़ाई भी है जहां सिनेमा से सियासत में आई एक महिला नेता अपनी ही पार्टी के नेता पर साजिश का आरोप लगा रही है। जी हाँ, पामेला गोस्वामी ने जिस विवाद की परतें खोली उसकी चपेट में राकेश सिंह और उनका परिवार आ गया। कल देर शाम कोलकाता पुलिस राकेश सिंह के घर पहुंची। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एंटी राउडी सेक्शन ने पूरे घर की तलाशी ली। राकेश नहीं मिले तो उनके दो बेटों को साथ ले गई। क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं? पुलिस भाई को लेकर जाने लगी तो राकेश सिंह की बेटी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी, चिल्लाने लगी। राकेश सिंह की बेटी सवाल पूछ रही है कि आखिर किस बिनाह पर उनके भाइयों को पुलिस ले गई। दिस वॉज नॉट अ अरेस्ट, ये अरेस्ट इसको नहीं बोली, इसको किडनैपिंग बोलेंगे, जो कि वो सरेआम सबके सामने हुआ है आज। धक्का मार के मेरा भाई बहुत रेजिस्ट किया। उधर कल आधी रात कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को पूर्वी बर्दवान के गलसी थाना इलाके में NH2 से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राकेश सिंह साजिश का आरोप लगा रहे हैं। সুপ্রিম কোর্ট করতে আমার পার্টি কাজে। राकेश और उनका परिवार बेगुनाही के दावे कर रहा है, लेकिन राकेश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी ने ड्रग्स प्लांट करने का आरोप लगाया है। राकेश बीजेपी से जुड़े हैं, पामेला भी बीजेपी से जुड़ी है। दोनों एक दूसरे पर फंसाने का आरोप लगा रही है, लेकिन असली ट्विस्ट तो इनकी टाइमिंग को लेकर है। कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ हुई और शाम ढलते ढलते राकेश सिंह के घर कोलकाता पुलिस ने धावा बोल दिया। तो क्या बंगाल में जांच की आंच में विरोधियों को झुलसाने वाली सियासत हो रही है? अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजाराम के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। राकेश सिंह की बेटी सिमरन ने आज तक से बात की और कोलकाता पुलिस को सीधे कटघरे में खड़ा किया है।
सिमरन है, राकेश सिंह की बेटी, कल रात से काफी आप सोई भी नहीं है, जो आपको देख के लग रहा है, आप ये बता भी रही थी। तो अभी आप लोगों की क्या प्रक्रिया होगी, अब आप क्या करेंगी? अभी सर हम लोग कोर्ट में मेरे भाई और मेरे पापा की पेशी है, अभी वहाँ पे जाएंगे, अब पता नहीं वहाँ क्या होगा। वी ट्रस्ट इन लॉ, अब देखिए कानून पे भरोसा है, अब जज हैं, सही जो भी है राइट, हम जो सही होगा वही होना चाहिए। और उनको एनडीपीएस एक्ट, मेरे भाई है, मेरे पापा का कोई गलती नहीं है, ये फॉल्स केस में जबरदस्ती एलिगेशन लगाया जा रहा है पापा के ऊपर और मेरे भाइयों के ऊपर। मेरे भाइयों को तो लिटरली किडनैप करके यहाँ से लेके गया जबरदस्ती, इतना कुछ, इतना कोऑपरेट करने के बाद। और मेरे पापा को ये पहली बार नहीं कि ये लोग फॉल्स केस में पापा का नाम खराब करने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे पहले बहुत बार हुआ है और इस बार भी मेरे पापा जैसे शेर जैसे निकलते हैं, इस बार भी वैसे ही। जो आपके भाइयों पर आरोप है वो आरोप है कि पुलिस के काम में बाधा दी, और आपके पिता पर जो आरोप है वो है एनडीपीएस एक्ट ड्रग का केस का आरोप है। मेरे भाइयों ने क्या बाधा दी है तो पुलिस को खुद नहीं पता, वो तो खुद नहीं बता पा रहे हैं। मेरा भी तो यही क्वेश्चन है कि अगर आप लोग बोल रहे हैं कि कोई बाधा दी है, व्हाट टाइप ऑफ बाधा, क्या बाधा, उनको खुद नहीं पता है सर वो क्या बोल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे सब मीडिया वाले थे, सारी सीसीटीवी फुटेज है। उसमें एक विजुअल्स में आ रहा है जब वो पूछे आप क्यों घुसना चाह रहे हैं, क्या ये एक कहा सुनी हो रही थी सर। अब देखिए ये मेरा लीगल राइट है कि आप अगर मेरे घर में घुसना चाहते हैं तो आपको एक प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक सर्च वारंट या एक लेटर। ये मेरा राइट है, मेरे घर में घुसने के पहले आपको देना पड़ेगा और इसमें आई डोंट थिंक सो कोई बाधा है। आप अपने घर में किसी को अलाउ करेंगे कोई पुलिस को बिना सर्च वारंट? उसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए। वहीं राकेश सिंह पर बंगाल बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी ने फंसाने का आरोप लगाया, लेकिन कोलकाता पुलिस के एक्शन पर राकेश सिंह के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं। राकेश सिंह के बेटे और पुलिस कर्मियों के बीच कल रात जबरदस्त टकराव की स्थिति दिखी, परिवार वाले बेहद नाराज नजर आए। क्या कर रहे हैं आप सर, क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं? अगर किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहा है बोलना, किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहा है? 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 क्या कर रहे हैं आप सर, क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं आप? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं? किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं? अगर किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहा है बोलना, किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहा है? 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 तो बंगाल की चुनावी जंग लगातार तेज होती जा रही है। हुगली में जहां पीएम मोदी ने रैली की, उसी मैदान में आज ममता बनर्जी रैली करने जा रही है। तो जहां जहां जिस तरह की ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, हर रोज इसमें जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जहां रैली कर चुके हैं, आज जब ममता बनर्जी वहां मौजूद होंगी तो वो किस तरह से हमला बोलती हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। हुगली से आपने सुनी प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয়। हुगली से आज आप सुनेंगे ममता दीदी की दहाड़। जंगे बंगाल में आज हुगली अध्याय के पन्ने खुलेंगे। तो जहां जहां हम वहां की जंग का नया मोर्चा दिखेगा। डाल डाल में पात पात के अंदाज में आक्रमण होंगे। जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहे। सोमवार को जिस जमीन से मोदी ने चुन चुन कर हमले किए थे, आज उसी मैदान में ममता बनर्जी का मंच सजा है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। हुगली पर जबरदस्त हंगामा है। ठीक 48 घंटे बाद ममता बनर्जी उसी डनलप मैदान में डटने जा रही हैं,
जहां से प्रधानमंत्री मोदी का हल्ला बोल हुआ था। टीएमसी के इस काउंटर अटैक की वजह भी जान लीजिए। 2019 में बीजेपी ने हुगली लोकसभा सीट टीएमसी से झटक ली थी। जिस सिंगूर में ममता का सियासी उदय हुआ था वो हुगली में ही आता है। हुगली दक्षिण बंगाल का हिस्सा है, जहां के 4 जिलों में शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है। हुगली में 16% मुसलमान हैं, जिन पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का असर है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने इस बार दक्षिण बंगाल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। हुगली अभी तक टीएमसी का सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब हालात अलग हैं, सियासत अलग है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने समीकरण बिगाड़े, टीएमसी का वर्चस्व तोड़ा, और ये हालात सिर्फ हुगली में ही नहीं, पूरे बंगाल के हैं। तभी तो जहां जहां मोदी, शाह, नड्डा, वहां वहां ममता के कार्यक्रम हो रहे हैं। एक बानगी तो आप आज हुगली में ही देख लेंगे। कुछ मिसालें आपको और दिखाते हैं। पहले अमित शाह ने रोड शो किया तो ममता बनर्जी पदयात्रा पर उतरी। पूर्व मिदनापुर शुभेंदु अधिकारी ने रैली की तो उनके घर कांठी में अभिषेक बनर्जी की सभा हुई। ठाकुर नगर पहले अमित शाह की रैली हुई, अगले ही दिन अभिषेक बनर्जी का रोड शो हुआ। दक्षिण कोलकाता शुभेंदु ने टालीगंज से हजारा तक रोड शो किया तो टीएमसी ने पदयात्रा निकाली। दक्षिण 24 परगना अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा निकाली तो ममता ने जनसभा की। दक्षिण 24 परगना जेपी नड्डा ने डायमंड हार्बर में रैली की तो अभिषेक बनर्जी ने भी वहां रैली की। बंगाल की लड़ाई अब उस मोड़ तक पहुंच गई है जहां नहले का जवाब दहले से दिया जा रहा है। इस युद्ध में अब कोई अस्त्र अछूता नहीं रहा। रोज बयानबाजी हो रही है, हिंसा हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो बंगाली अस्मिता संस्कृति पर भी संग्राम हो रहा है। सूर्याग्नि रॉय, हुगली, आज तक। बात अब राहुल गांधी की करेंगे, जिनके एक बयान से एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। केरल में जाकर राहुल ने उत्तर और दक्षिण के लोगों की ऐसी अजीब तुलना की कि वो बीजेपी के रडार पर आ गए। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने राहुल के बयान को विभाजनकारी सोच वाला बताया और कांग्रेस के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. इरादा तो वायनाड में तालियां बटोरने का था, लेकिन राहुल गांधी ने विरोधियों को सवालों के तीर बरसाने का मौका दे दिया। दक्षिण की तारीफ उत्तर के लिए ताना बन गई। वायनाड पर प्यार बरसाया तो अमेठी की आन पर प्रहार बन गया। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी ने आखिरकार क्या कहा। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. बस ऐसे कहते ही राहुल गांधी फंस गए। बीजेपी ने राहुल गांधी को आईना दिखाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी पर उत्तर बनाम दक्षिण पर बंटवारा पॉलिटिक्स के इल्जाम लगने लगे। सबसे मुखर हमला स्मृति ईरानी ने किया, जिन्होंने गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट रही अमेठी को राहुल गांधी से छीन लेने में कामयाबी हासिल की थी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है, और ये ढोंग सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके परिवार ने भी किया। और कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है। राहुल गांधी ने केरल के मतदाताओं की सियासी समझ को सराहा। किसी की सराहना करना गलत बात नहीं, लेकिन उन्होंने उत्तर भारत के अनुभवों से जोड़ने की गलती कर दी। बीजेपी ने इस मौके को फौरन लपक लिया।
और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अपने अलग अलग हर आदमी अपने इलाके के बारे में कहता है, और जहां तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। पूरे देश को धर्म के नाम पर हर चीज के बारे में एक दूसरे से बांटा है इन्होंने, और अपनी समझ की चीजों को दुनिया पर थोपने पर आमादा किया है। राहुल गांधी का ये बयान जोखिम भरा था और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर भारत में औंधे मुंह गिर चुकी कांग्रेस दक्षिण के भरोसे खड़ी नहीं हो सकती। राहुल गांधी वायनाड में भले और मजबूत हो जाएं, लेकिन कांग्रेस को ऐसे बयान और कमजोर ही करेंगे। त्रिवेंद्रम से पी गोपी कृष्णन उन्मिथन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कृषि कानून नहीं वापस हुआ तो 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद मार्च करेंगे। सीकर की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि जल्द संसद का घेराव किया जाएगा। 40 लाख ट्रैक्टर के साथ सीकर की इस रैली में उन्होंने घोषणा की। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इस तरह का बयान यहां पर राकेश टिकैत ने दिया। भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। फिलहाल यहाँ रुकना होगा, शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।